केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कलेजन संघनन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन में अगली रिएक्शन कलेजन अभिक्रिया। एक तो कलेजन संघनन, कलेजन कंडेंसेशन, और एक कलेजन अभिक्रिया। तो देखो स्टूडेंट, कलेजन जो अभिक्रिया है उसमें बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्लस एसिटाल्डिहाइड CH3CHO की रिएक्शन किसी बेस की उपस्थिति में NaOH बेस की उपस्थिति में करवाई जाए तो सिनामिक एसिड बनता है, सिनामेल्डिहाइड बनता है। सिनामेल्डिहाइड क्या लिखेंगे? सिनामेल्डिहाइड, सिनामेल्डिहाइड बनता है। और इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? कलेजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? कलेजन अभिक्रिया। तो मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट्स, पहले मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का निर्माण। पहले स्टेप में क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा? आपके पास NaOH, NaOH कैसे टूटेगा भाई? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव है, ये एसिटाल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो ये एसिटाल्डिहाइड है, और यहां लिखेंगे CHO, ये एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन, और इससे H प्लस के रूप में निकलेगा। और अपन क्या लिख सकते हैं? H2O प्लस CH2 नेगेटिव CHO। दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे भाई स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका टेक किस पे होगा? इसका टेक बेंजल्डिहाइड पे होगा। तो ऐसे लिखें स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, और यहां लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बेंजल्डिहाइड। समझ गए? अब देखो, जो बेंजल्डिहाइड है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बेंजल्डिहाइड है, और यहां लिख देते हैं न्यूक्लियोफाइल CH2 नेगेटिव CHO। तो देखो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको? ये बेंजीन रिंग, ये लिखेंगे CO नेगेटिव H, और आगे लिखेंगे CH2 CHO। अब याद करो, आपके पास एक प्रोटॉन आया था। प्रोटॉन कहां से आया था? प्रोटॉन अपने पास H2O से आया था। कहां से आया था? H2O। तो यहां लिखेंगे H प्लस, H प्लस किसके साथ जोड़ेंगे? O नेगेटिव के साथ। तो अपन लिखेंगे ये बेंजीन रिंग, यहां लिखेंगे CHOH, फिर लिखेंगे CH2 और CHO। समझ रहे स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा? बेंजीन रिंग CH CH2 CHO। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखें भाई, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये प्रोडक्ट CH2 CH OH CHH, और यहां लिखेंगे CHO। ठीक है भाई, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो अपने पास कंपाउंड क्या बनेगा? यहां पर देखिए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड, सिनामेल्डिहाइड, सिनामेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? सिनामेल्डिहाइड।
और साथ में क्या बचेगा H2। ये थी आपकी कोलेजन रिएक्शन। तो कोलेजन रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बेंजल्डिहाइड से होगा और बेंजल्डिहाइड से अटैक होगा तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। फिर इसका क्या करेंगे अपन, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे और अपने पास क्या बचेगा सिनामेल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या होगा सिनामेल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? ये थी आपकी कोलेजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया ये? कोलेजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालें अगली रिएक्शन रीफॉर्मेस की अभिक्रिया। रीफॉर्मेस की अभिक्रिया नई हेडिंग डालेंगे, यहां लिखेंगे रीफॉर्मेस की रिएक्शन। क्या लिखेंगे? रीफॉर्मेस की रिएक्शन। और इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में रीफॉर्मेस की अभिक्रिया। इसमें स्टूडेंट्स बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और रिएक्शन जिंक की उपस्थिति में प्रोसीड होती है। किसकी उपस्थिति में? जिंक की उपस्थिति में। सपोज दैट ये एसीटोन है। एसीटोन की रिएक्शन हेलो एस्टर से करवाएं। किससे करवाएं? हेलो एस्टर। ये Br CH2 CO OC2H5, इसको बोलेंगे ब्रोमो एस्टर। क्या बोलेंगे? ब्रोमो एस्टर। ब्रोमो एस्टर किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में। यहां लिखेंगे जिंक मेटल। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा उसको मैं लिख देता हूं, यहां लिखेंगे CH3OH और यहां लिखेंगे CH2 CO OC2H5। समझ गए? इसको बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। और यहां लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्या लिखेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इस रिएक्शन में जब एसीटोन की रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ जिंक की उपस्थिति में करवाई जाए तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रीफॉर्मेस की रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रीफॉर्मेस की रिएक्शन। तो यहां से शुरू करेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, यहां लिखेंगे मैकेनिज्म और यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट। तो ये लिखेंगे जिंक Zn रिएक्ट ऑफ अल्फा ब्रोमो एस्टर। Zn react of alpha bromo ester। react of alpha bromo ester। समझ गए स्टूडेंट्स? जिंक किसके साथ रिएक्शन करता है? अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ। तो देखो Zn प्लस Br, यहां लिखेंगे CH2 CO OC2H5। ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, ये जिंक इसके साथ रिएक्शन है तो जिंक इलेक्ट्रॉन देता है और Br इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? Zn Br नेगेटिव पॉजिटिव और आगे क्या लिखेंगे? CH2 CO OC2H5। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखें इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए अपने पास ऑप्शन है कोई? आप लोग इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करें। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? CH2 को दे रहा है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? Zn Br पॉजिटिव प्लस CH2 नेगेटिव
CO, O, C2H5, ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोफाइल। नाम क्या है इसका? न्यूक्लियोफाइल। कोई प्रॉब्लम? देखो हमने क्या किया, जिंक मेटल और जिंक मेटल की रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एस्टर से करवाई, और अल्फा ब्रोमो एस्टर से करवाने पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? न्यूक्लियोफाइल। फिर लिखेंगे स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में आप लोग लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन एसीटोन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन एसीटोन, ये था। देखो न्यूक्लियोफाइल एसीटोन पे अटैक कैसे करेगा, यहां लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 नेगेटिव CO O, C2H5। समझ गए? अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। किस पे अटैक कर रहा है? कार्बन पे अटैक कर रहा है। और कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा नहीं होगा? और इधर शिफ्ट होगा तो आप क्या लिखेंगे? CH3, मैं इसको यही सामने लिख देता हूं, CH3 फिर CH3 O नेगेटिव, यहां लिखेंगे CH2 CO O, C2H5। समझ गए स्टूडेंट्स? ये अटैक हो गया इस पर। अटैक होने के बाद अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ZnBr पॉजिटिव, और ZnBr पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? नेगेटिव के साथ। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 फिर CH3 और नीचे O, ZnBr, आगे क्या लिखेंगे? CH2, आगे क्या लिखेंगे? CO, फिर क्या लिखेंगे? O, C2H5। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या होगा, यहां पर अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस, H प्लस OH माइनस, यहां लिख देते हैं H3O पॉजिटिव। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3, और यहां क्या लिखेंगे? OH, आगे क्या लिखेंगे? CH2, फिर क्या लिखेंगे? CO, फिर क्या लिखेंगे? O, C2H5। अब इसका नाम देखो क्या स्टूडेंट्स, साथ में अपन माइनस में लिख देंगे Zn, एक तरफ तो क्या आएगा? Br, और एक तरफ क्या आएगा? OH। तो आप इसका नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। तो अपन लिखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्या नाम इसका? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना है, इसको अपन क्या करेंगे? जल के अणु का निष्कासन करके अपन अल्फा बीटा एस संतृप्त एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो भाई, यहां लिखेंगे H, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहां लिखेंगे माइनस H2O। तो आप इस कंपाउंड को लिख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, C2H5। अब देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, तब नाम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा एस संतृप्त एस्टर। क्या नाम है इसका? अल्फा बीटा एस संतृप्त एस्टर। तो ये रिएक्शन थी स्टूडेंट्स आपकी, कौन सी रिएक्शन है? ये रीफॉर्मेस की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रीफॉर्मेस की रिएक्शन। तो इसमें हमने पहले क्या किया? जिंक मेटल की रिएक्शन ब्रोमो एस्टर से करवाई, और ब्रोमो एस्टर से करवाने के बाद न्यूक्लियोफाइल बना,
न्यूक्लियोफाइल का अटैक एसीटोन पे किया। एसीटोन पे करने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनने के बाद अपन उसमें जल के अणु का निष्कासन किया और प्रोडक्ट क्या बना, अल्फा बीटा एसंतृप्त एस्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, दो रिएक्शन और रह गए इसमें। एक तो है टिसेनको, नेम रिएक्शन है, दो और रह गई। टिसेनको रिएक्शन टिसेनको रिएक्शन। एक रिएक्शन आपकी हेलोफोरम रिएक्शन, हेलोफोरम रिएक्शन। और फिर स्टूडेंट आएगा थर्ड नंबर ऑक्सीडेशन, और फिर आएगा रिडक्शन। समझ गए? और रिडक्शन आने के बाद ये यूनिट यहां पर इसका ए पोर्शन इस यूनिट का फिनिश होगा। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? बाकी अपने नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।